एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में तेलंगाना में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भारी पड़ती दिख रही है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन करती नजर आ रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के लिए दोनों राज्य अहम हैं और ऐसे में सर्वे के क्या आंकड़े सामने आए हैं, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश की राजनीतिक मैप पर नजर डालेंगे तो उत्तर में हिमाचल और दक्षिण में तेलंगाना और कर्नाटक। यही तीन राज्य हैं जहां कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है। लेकिन आने वाला चुनावी संग्राम देश की सत्ता का है। भिड़ंत लोकसभा सीटों की होगी, यानी सियासी कैनवस बड़ा होगा, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी की चुनौती बरकरार दिखाई दे रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में बीजेपी कर्नाटक में बाजी मारती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के आंकड़े साफ हैं कि कर्नाटक में बीजेपी बड़ा कमबैक कर सकती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 52% तक वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस 43% वोट पर थम सकती है। वहीं जेडीएस समेत दूसरे दलों को 5% तक वोट मिल सकते हैं। यानी कर्नाटक में सिद्धारमैया की नेतृत्व वाली सरकार होने के बाद भी कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बीजेपी प्लस जेडीएस के खाते में 22 से 24 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कुल सीटें यहां पर है 28 और बीजेपी प्लस जेडीएस के खाते में जाती नजर आ रही हैं 22 से 24 सीटें। कांग्रेस के खाते में महज 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर्स के खाते में यहां पर 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो यहां पर देखिए सीटों के मामले में बीजेपी कितनी आगे कांग्रेस से। 22 से 24 सीटें, कुल 28 सीटों में से बीजेपी के खाते में सी वोटर सर्वे में पहले ओपिनियन पोल में नजर आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में महज 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कर्नाटक के पहले ओपिनियन पोल में जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में जनादेश मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, कांग्रेस उसके उलट राज्य में 22 से 24 सीट जीतने का दावा कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस के लिए 22 to 25 सीट आ जाएगा 100%। जेडीएस इज सिंकिंग शिप, वो डूब रहे हैं, ऑलरेडी खत्म हो गए जेडीएस। उन लोगों के साथ 2019 जनरल इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में अलायंस करके हम लोग खत्म हो गए था। अब 2019 कांग्रेस में कर्नाटक में क्या सीट लिया था, सेम रिजल्ट जेडीएस के लिए, बीजेपी के लिए मिलेगा। बीजेपी का जो लोकसभा का हालत है वो आपने दिखा रहा है 22 से 24, हम उसके ऊपर ही जीतेंगे। लगभग लास्ट टाइम जो जीते थे उससे ऊपर जीतेंगे। जिस तरीके की सरकार सिद्धरामैया चला रहे हैं, बीजेपी का एक उम्मीद थी कि यहाँ पर 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। सरकार चल भी रही है। अब मैं एक बात बताता हूँ, मेरे गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता। तो सरकार ने जो फ़ायदा पहुँचाया है, उस फ़ायदे को वसूल करने का वक्त है। तो मुझे उम्मीद है कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ जाएगी। इतना 24 से 26 मुमकिन नहीं है। क्यों? जिस तरीके से येडियुरप्पा को इन्होंने ट्रीट किया है, यहाँ के लिंगायत समाज बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस अपना जादू बिखेरती दिखाई दे रही है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 13.90% वोट मिले, जो लोकसभा चुनाव में 21% हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 38% वोट मिल सकते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 39.40 वोट फीसदी मिले थे। लोकसभा चुनाव में बीआरएस को 33% तक वोट मिल सकता है। ओपिनियन पोल से साफ है कि तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में तेलंगाना में बीजेपी को भी फायदा होता दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जो किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर कांग्रेस के लिए तेलंगाना सबसे अहम राज्य है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक जहां कांग्रेस कमाल कर सकती है, बीजेपी के खाते में देखिए यहाँ पर महज 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। विधानसभा के चुनाव में देखिए तेलंगाना में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की, बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर लिया, 64 सीटें वहां से जीत ली। लेकिन इस बार का जो सी वोटर सर्वे का आंकड़ा है वो ये बताता है कि इस बार कांग्रेस के खाते में लोकसभा चुनाव में 9 से 11 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं बीजेपी के खाते में 1 से 3 सीटें जाने का अनुमान सी वोटर सर्वे के इस आंकड़े में बताया जा रहा है।
सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भारी पड़ती दिख रही है। इस वजह से भी साफ है क्योंकि तेलंगाना इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का मौका मिला है। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि इस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ सकती है। पार्टी ने यहां पर जीत हासिल करने के बाद रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।